ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर तकरीबन 200 सालों तक राज किया। द रिकॉर्ड ऑफ रिफॉर्म, द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। अब इसमें बहुत सारे रिफॉर्म यानी सुधार भी हुए, जिनमें मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में किया था। साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया जो 1929 में आया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये 1935 में बना था। ठीक है, ये सारे जो एक्ट हैं ये सारे के सारे रिटेन डॉक्यूमेंटेशन थे, जिससे हमें हमारे देश के उस समय के पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। They tell us about the condition of the people as well as the administration of that time। इन सारे डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि उस समय हमारे देश के साथ साथ, ठीक है, हमारे देश के लोगों की स्थिति क्या थी। ठीक है, उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसका एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या था। सिमिलरली वी गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बिल्स। इसके अलावा ब्रिटिश के जरिए बहुत सारे बिल वगैरह पास किए गए थे, जैसे आर्म्स बिल। ठीक है, दे वेयर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। बुक, बहुत सारे बुक ऐसे भी हैं जो कि रिटेन है या प्रिंटिंग किए गए थे उस पीरियड में। दे आर प्रिजर्व इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइब्रेरी। ये सारे बुक को पब्लिक और प्राइवेट लाइब्रेरी में रखा गया था। मोस्ट बुक्स लाइक आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बाय महात्मा गांधी, अनहैप्पी इंडियन बाय लाला लाजपत राय एटसेट्रा आर द अवेलेबल इवन नाउ as they have been reprinted from time to time। क्या बोला गया कि गांधी जी के राजघाट का जो म्यूज़ियम है, ठीक है, जो कि गांधी स्मृति के नाम से भी जाना जाता है, इसमें एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है जिसमें तकरीबन 60,000 किताबें रखी गई थी। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के जरिए कलेक्ट की गई इसमें 6000 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स भी थे। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, द स्लोगन गिवन बाई बाल गंगाधर तिलक। कुछ उस समय बहुत बड़े बड़े नारे लगाए गए थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक के जरिए नारा लगाया गया था फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, जिसका मतलब होता है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एंड द कॉल गिवन बाय द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जरिए ये नारा लगाया गया था, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्लोगन, नारे लगाए गए थे, ठीक है, जो कि कविताओं के माध्यम से, नारों के माध्यम से लगाए गए थे, जिसका एक ही मोटिव था, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए लोगों में मोटिवेशन और एक्साइटमेंट लाना।